दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रही? आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या आप परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे हैं अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना और मजबूत हो जाए और परमेश्वर को पसंद करने वाली प्रार्थना आप कर पाओ। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के अनुसार प्रार्थना में बढ़ने के 3 आसान तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और अच्छे से आप प्रार्थना कर पाओगे और फिर कभी आपको इस शिकायत नहीं रहेगी कि आपकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का तरीका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रार्थना के हर एक बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो बाइबल आधारित है, और अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना होगी जो परमेश्वर सुनेंगे और उसका उत्तर भी आपको जरूर देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, मिस नहीं करना है। सारी बातों को एक एक करके मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि प्रार्थना करने का सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए, हर दिन प्रार्थना करने की आदत बनाइए। यह सबसे पहला तरीका है। बहुत से लोग सिर्फ परेशानी आने पर ही प्रार्थना करते हैं, जीवन में कुछ मुसीबत आ जाए तभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना सिर्फ ज़रूरत के समय की चीज़ नहीं है कि आपको कोई ज़रूरत पड़े तभी प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का एक संबंध को बनाने के लिए है। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो वो प्रार्थना के माध्यम से होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा और परमेश्वर के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। इसीलिए हमें प्रार्थना हमेशा करना है। केवल हमारे जीवन में कोई मुसीबत या परेशानी आने पर प्रार्थना करें, यह एक विश्वासी का लक्षण नहीं है। अगर हम बाइबल के एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 16 आयत, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, परंतु यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने नियमित प्रार्थना किया है। उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो वो दिन के समय में सेवा करते थे, लोगों की मदद करते थे, अंधों को आंखें देते थे, बहरों को सुनने की शक्ति देते थे, गूंगों को बोलने के लिए जबान देते थे, मुर्दों को भी जिलाते थे। दिन भर वो ऐसे काम करके रात में उनको समय, पूरा जो रात होता था उस समय जाकर वो अकेले में प्रार्थना करते थे। आज के समय में अगर एक विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहा है, सिर्फ सेवकाई के कामों में है या दिन भर अपने कामों में है, लेकिन प्रार्थना का अगर उसके पास समय नहीं है, तो उसकी आत्मिक जीवन कहीं ना कहीं खराब हो रही है, उसे ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका यही है कि प्रार्थना लगातार करना है। जब भी समय मिले आपको प्रार्थना करना है। साथ ही साथ एक समय नियुक्त करना है कि आपको उस समय प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए हमें दिन भर अगर हम कामकाज कर रहे हैं तो हमें ऐसा समय निकालना पड़ेगा जिस समय हम प्रार्थना कर सकें, और उसे अपने जीवन में एक आदत बनानी पड़ेगी, तभी हम अच्छे से प्रार्थना में बढ़ पाएंगे। अगर आपके जीवन में लगातार प्रार्थना करना नहीं है तो इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। पहला तरीका यही है कि आप प्रार्थना करें, और हो सके तो सुबह कम से कम शुरुआत करें, अपने दिन की प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करें, और ऐसे ही आदत डालें। धीरे धीरे आपका समय बढ़ जाएगा। पहले 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, लेकिन शुरू में जैसे आप सो के उठते प्रार्थना कीजिए, ये आदत बनाइए। तो पहला तरीका क्या है? प्रार्थना करने की आदत होनी चाहिए। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बाइबल पढ़कर प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। प्रार्थना करने का एक शक्तिशाली तरीका यह भी है कि प्रार्थना से पहले बाइबल को पढ़ा जाए और बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना किया जाए। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आत्मिक जीवन, मसीही जीवन एक उड़ते हुए उकाव यानी पक्षी के समान है, जिसके 2 पंख है, और एक पंख क्या है? वचन, और दूसरा पंख है प्रार्थना। अगर इन दोनों पंखों को, एक को भी रोक दिया जाएगा तो वो पक्षी गिर जाएगी। उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी, अगर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, तो भी गिरने वाली अवस्था में हो जाएगी। इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप और हम प्रार्थना करते हैं बाइबल पढ़कर, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। आपकी प्रार्थनाओं को सामर्थ्य मिलता है। वचनों के द्वारा आप मजबूत हो पाते हैं और प्रार्थना कर पाते हैं। बाइबल के वचन, रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास में मजबूत होना है तो प्रार्थना से पहले बाइबल पढ़िए। प्रार्थना करेंगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि आपने जो वचन पढ़ा है वो आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रार्थना करने से पहले थोड़ा बाइबल ज़रूर पढ़िए, फिर उसी वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। इससे आपकी प्रार्थना जो है मजबूत होगी और आपके प्रार्थना करने में आपको सामर्थ्य मिलेगा, आपको मन भी लगेगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है एक व्यक्ति को प्रार्थना करने का, किस तरह उसे प्रार्थना करना चाहिए। अब हम
हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरा तरीका क्या है प्रार्थना करने का? तीसरा तरीका है पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, देखिए पहला प्रार्थना हमने क्या देखा? पहला प्रार्थना हमने देखा कि लगातार प्रार्थना करना है, ज़रूरत के समय नहीं, हमेशा हमें प्रार्थना के उसमें रहना भाव में। दूसरा हमने देखा बाइबल को पढ़कर भी हमें प्रार्थना करना है। अब हम तीसरे बात जब हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने के बारे में बाइबल हमें बताती है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। हम हमेशा नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किन बातों के लिए प्रार्थना करना है। मनुष्य है इसलिए कई बार हम गलती कर सकते हैं, तो इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कैसे? देखिए बाइबल का वचन क्या बताता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बहुत सारे ऐसी प्रार्थना का विषय होते हैं जिस पर हम सही से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा ही है जो हमारी मदद करता है। और वचन में क्लियर लिखा हुआ है, आत्मा स्वयं ही आहें भर भर कर प्रार्थनाएं करती हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, आपके मन में कोई विषय नहीं आ रहा है किसके लिए प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए। आप पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना शुरू करने से पहले क्या कहना पड़ेगा आपको? आप कहिए, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए और मुझे सिखाइए कि मुझे किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, किन किन विषयों के लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे मन में डालिए कि मुझे क्या प्रार्थना में मांगना है, किस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, आप मुझे दिखाइए। जब आप इस तरह से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करने के लिए, तो वो आपके मनों में विषय को डालेंगे। वो आप बताएंगे तुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करना है, आपके अंदर वो उत्पन्न करेंगे कि तुझे इसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। और इस तरीके से एक विश्वासी प्रार्थना में मजबूत हो सकता है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो गहरा होता चला जाता है। इसीलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करना बड़बड़ करना नहीं है। वचन में लिखा है, परमेश्वर बक बक करने वालों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। हमारी प्रार्थना जो है सदूकियों फरीसियों के समान नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए इस तरह से प्रार्थना करें। और अगर मैं आपको बताऊं तो आज का जो हमने 3 बातें जो सीखी हैं, अगर प्रार्थना में आप उन बातों को लेकर चलेंगे तो आप बढ़ पाएंगे। और वो 3 बातें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? हर दिन क्या है? प्रार्थना करने की आदत बनाइए। नंबर 2, बाइबल पढ़कर प्रार्थना कीजिए। और नंबर 3, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना कीजिए। अगर आप इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थना का जो जीवन है वो ज़रूर बदलेगा। और आने वाले समय में जब आप प्रार्थना करेंगे आपको उसका असर भी दिखाई देगा। आज शायद आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, शायद आप सही से बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो बातें मैंने आपको बता, अगर ये लागू करेंगे ना तो ज़रूर आप अपने जीवन में उन कामों को होते हुए देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने मसीह भाई बहनों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।